अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग की रूटीन है। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और साथ में बच्चों के लिए बना रही थी लंच बॉक्सेस, और उसके लिए मैं बर्गर बन्स को गर्म कर रही थी और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और इसी दौरान जी चाय बॉयल होते हुए नीचे गिर गई। तो बस इलायची वाली मज़ेदार सी चाय, और सुबह-सुबह चाय को देख के ना बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। तो उठो और उठते ही ना चाय की बहुत तलब होती है। और यहाँ पे बस ये बर्गर बन्स भी हो चुके थे। मैं बच्चों के लिए यहाँ पे शामी कबाब वाला बर्गर बना रही थी। तो बर्गर्स को मैंने थोड़ा-सा सेंक लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे ये बर्गर और कबाब रेडी हो चुके हैं। मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। और यहाँ पे मैंने यहाँ डाला है मायोनीज़। मायोनीज़ एक बर्गर पे तो थोड़ा ज़्यादा डाला था, एक पे कम, क्योंकि मेरे एक बच्चे को मायोनीज़ पसंद है और एक को केचप। ये भी एक बहुत मसला होता है ना बच्चों को, एक को घर में एक चीज़ पसंद हो रही होती है और दूसरे को वही चीज़ नहीं अच्छी लग रही होती। तो माँओं के लिए इतना मुश्किल हो जाता है ना सुबह-सुबह, उफ़। और यहाँ पे ना मेरी बेटी साथ खड़ी थी, हुरिया, और वो मुझे ना गाइड कर रही थी, मम्मा इस पे आपने थोड़ा मायोनीज़ लगाना है और इस पे आपने ज़्यादा लगाना है। बस साथ में बातें कर रही थी, और बातें करते-करते यहाँ पे मैं बना रही थी बर्गर बन। तो शामी कबाब को भी मैं थोड़ा-सा प्रेस कर लिया, इनको फैला लूँ ताकि अच्छे से हर बाइट पे बच्चों को अच्छा-सा फ्लेवर आए कबाब का। तो बस बर्गर बन्स रेडी कर रही थी। सुबह-सुबह की बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। इतना कोई टाइम भाग रहा होता है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन-सा काम पहले किया जाए और कौन-सा बाद में। तो बस वहाँ पे चाय ब मैंने रेडी कर ली थी, फ्लेम को बंद कर लिया था, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ केचप। और केचप भी ना गर्मी की वजह से पानी-पानी हो गया है। चलें ख़ैर कोई नहीं, पानी-पानी हो या केचप हो, हमने तो यूज़ ही करना है। तो बस यहाँ पे मैंने डाला है केचप, तो एक पर थोड़ा ज़्यादा केचप डाला है बर्गर बन पे, और दूसरे वाले पे मैं थोड़ा कम, क्योंकि हुरिया को केचप बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए बस वो पास खड़ी ना मुझे बता रही थी, मम्मा थोड़ा डालना है, मम्मा थोड़ा डालना है। क्योंकि मुझे अक्सर भूल जाता है, डेली भी बनाए ना तो भूल जाता है कि इसको केचप नहीं पसंद। तो मतलब ये किसी भी चीज़ पे केचप को नहीं शौक़ से खाती, लेकिन आहद उतना ही शौक़ से खाता है, उसको उतना ही अच्छा लगता है ना। वो तो उसका बस चले ना सारा दिन इसको ना फिंगर से खाए, लेकिन ख़ैर बच्चे हैं, देते तो नहीं हैं हम। तो यहाँ पे बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है, चाय भी बर्गर के चक्कर में ठंडी हो चुकी है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय कप्स में। तो हुरिया मेरी हेल्प कर रही थी, मैंने उसे कहा थोड़ी-सी वीडियो बना लो। तो यहाँ मैं डालने लगी थी इस इसको आप क्या बोलते हैं? पली बोलते हैं, पवा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर मैंने कहा इससे तो बहुत मुश्किल है, चाहे गंद गंद मच जाएगा। तो लिहाज़ा मैं ना अपने देसी स्टाइल से ना देचकी से ही डाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पैन के ज़रिए डाल रही हूँ चाय। तो गरमा-गरम चाय थोड़ी ख़ैर इतनी ठंडी नहीं हुई, नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ पे हुरिया हेल्प कर रही थी मेरी। चाय मैंने रेडी कर ली थी, तो बस नाश्ते पे वेट हो रहा था और शोर था, भई देर हो रही है, देर हो रही है। सुबह-सुबह ये आवाज़ें सबके घर से आती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये आवाज़ें मेरे ही घर से आती हैं। और घड़ी तो भागने को तैयार है ना, घड़ी के साथ जो मर्ज़ी है कर लो, भाग लो, जो कर लो, ना जी, आप नहीं पहुँच सकते। और बस यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्रूट केक रखा है। असल में यासिर की तबीयत ख़राब है, तो पराठे आजकल हमने बंद किए हुए हैं, नहीं बना रही। तो यहाँ पे मैं ब्रेड के स्लाइसेस को सेक लूँगी, और यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से सेक रही थी, पर ना जी, बर्तन गंदे होने हैं। किचन में चले जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ आपने बर्तनों में ज़रूर यूज़ करना। तो यहाँ मैं फिर चिमटे की मदद से शुरू हो गई थी। मैंने सोचा था कोई बात नहीं, हाथ से ही ना पलटा लेती हूँ, लेकिन ना, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करने का। चलें जी, हमारे ब्रेड्स भी यहाँ पे हो चुके हैं रेडी, और चाय रेडी हो चुकी है, और चूल्हे पे कसम से चाय गिरी हुई है ना, तो ऐसे लग रहा है मेरे दिल पे गिरी है। चूल्हा साफ़ करना सबसे मुश्किल काम है। तो बस यहाँ पे चाय हो चुकी है रेडी, ब्रेड भी हमारे स्लाइसेस सिक चुके हैं, इनको भी अच्छे से मैंने गर्म कर लिया बगैर ऑयल के, बगैर घी के। और यहाँ मैं चाय लेके जा रही थी अंदर, और मैं उरिया को बोल रही थी मेरी हेल्प करवा दो फिर से। और ये मेरे छोटे लाल,
इनका तो बस सुबह बस नहीं चलता कि सारा दिन खेलें। तो ये खेल रहे थे, मैंने कहा आ जाओ बेटा जी नाश्ता कर लो। तो यहाँ ये हमारे सरकार भी आ गए और यहाँ मेरी बेटी साहिबा जी मोबाइल में घुसी हुई थी और ये छोटे लाल ना कह रहे थे नहीं मम्मा ट्रे में रख दो, हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी शीट को गंदा ना करूँ। तो मैंने भी सोचा गुड, ये भी ठीक कहा है, इसलिए इसको मैंने ट्रे में ही रख दिया है। यहाँ हम सब नाश्ता कर रहे थे। हम लोग ना नीचे बैठ के शीट डाल के ना दस्तरख़्वान डाल के तो उस पे बैठ के नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पे जी साथ में फ्रेश क्रीम भी रखी हुई थी, ब्रेड स्लाइसेस थे, केक था, तो हम लोग नाश्ता कर लेते। आप लोग भी आएँ, एंजॉय करें। चाय बहुत ज़बरदस्त थी, इलायची वाली चाय सुबह-सुबह बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होती है। तो नाश्ता करके मैं आ चुकी थी बाहर, फ़ौरन से भागी-भागी, और यहाँ पे मैं बच्चों के रख रही थी बंस। और इस लंच बॉक्स में ये आहत का लंच बॉक्स है और इसमें मैं साथ में साइड पे डालूँगी केचप। और एज़ यूजुअल इसको केचप बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद भी पर्सनली केचप इतना पसंद नहीं है, हुरिया को भी नहीं है, लेकिन इस खान को इतना पसंद है, मेरे छोटे लाल को, कि बस ना पूछें। और यहाँ पे मैं इसका लंच बॉक्स रेडी करी थी और हुरिया आवाज़ें लगा रही थी, मम्मा मेरे लंच बॉक्स में केचप नहीं डालना। मैंने कहा नहीं डालती बेटा जी। तो बस जी, यहाँ पे लंच बॉक्स हो चुका था रेडी, ज़बरदस्त सा। और ये हुरिया का कोई भी चीज़ ना आपको सलामत नज़र नहीं आएगी, इतनी लापरवाह सी लड़की है। इससे अपने लंच बॉक्स का ना कबाड़ा निकाला हुआ है, और ये इतने पुराने लंच बॉक्स नहीं है, सिर्फ 2 महीने पहले ही मैं लाई थी। इनकी छुट्टियों से पहले लाई थी, गर्मी की छुट्टियों से पहले मैं लाई थी। और अब ये देख सकते हैं आप इसकी हालत। और माशाल्लाह बेटा मेरा ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की केयर करता है ना, वो उसकी चीज़ें, उसके खिलौने सब सँभाले रहते हैं। लेकिन हुरिया उतनी ही लापरवाह है। यहाँ मैं डालने लगी थी बॉटल्स में पानी, बच्चों के लिए ठंडा-ठंडा डाल रही थी, तो एक हाथ में मोबाइल था तो पानी पॉसिबल नहीं था। तो बस फिर कैमरा ऑफ़ करके मैंने पानी की बॉटल्स भर ली थी। यहाँ हुरिया आ गई थी लंच बॉक्स को छेड़ा-छाड़ी करने। मैंने कहा बेटा जी रहने दो, बाद में डाल देंगे बैग्स में, पहले फटाफट रेडी हो जाओ। बच्चों को रात में यूनिफ़ॉर्म मैंने प्रेस करके बच्चों के रख लिए थे, और यहाँ मैं खुश थी कि भई बस प्रेसिंग वाला काम ख़त्म है, क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी इस वक्त। और यहाँ जी साहब आए थे और उन्होंने बोला जी मेरी तो शर्ट को आपने प्रेस करना है, क्योंकि उसकी प्रेस ख़राब है, मैंने कल पहनी थी और मैं कहीं गया था और ये हुआ था। और यहाँ वही देसी स्टाइल मैंने पुरानी आयरन रखी हुई है, इसको चूल्हे पे गर्म करके मैं आयरन कर लेती हूँ। क्या करें जी, पाकिस्तान में रहते हैं, जुगाड़ तो लगाना पड़ता है। और यहाँ मैंने जुगाड़ू काम से उनकी शर्ट को प्रेस किया था, और बहुत मुश्किल से। और मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था ना, मैंने कहा मैं इतनी खुश, रात को बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर ली है, कोई बात नहीं है, लाइट नहीं है। लेकिन ना जी, एक काम इन्होंने, भई जब मैं रात को प्रेस कर रही थी आप बोल देते, पर नहीं, ऐसा तो होना नहीं था ना, सुबह भी तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए बस। तो फिर यहाँ पे मैं आयरन को गर्म करके रख रही थी, और मज़े की बात है यही ड्रेस पहनना था। क्या बात है जी बस। कभी-कभी होता है ना कि बीवियों का इम्तिहान लेना होता है, और ख़ास तौर पे मॉर्निंग रूटीन में जब बच्चों के साथ में स्कूल जाने का टाइम होता है और यूनिफ़ॉर्म का टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं इनके कपड़े कर रही थी प्रेस, और हुरिया बना रही थी वीडियो, और हुरिया ने जी बस साथ-साथ अपने भी काम लगाए हुए थे। तो बस यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिए थे, और यहाँ आहत वेट में बैठा था कब मम्मा जानी आएँगी और कब मेरी सॉक्स और कॉम्ब करेंगी। तो बस मैंने उसको सॉक्स भी पहनानी थी और कॉम्ब भी। और ये ख़ान साहब सुबह-सुबह ना खिलौने निकाल के बैठ जाता है। सारे दिन इसका काम है, जब फ़ारिग टाइम मिले ना, 2 सेकंड भी मिले ना, तो टॉयज़ को नहीं माफ़ करना। तो बस यहाँ पे मैं इसकी कॉम्ब करने लगी थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारे बाल हैं मेरे बेटे के, तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे इसकी कॉम्ब करी थी, तो एक हाथ से तो मुश्किल था, तो मैंने कहा चलें जी कैमरा बंद करते हैं, बच्चों का टाइम हो रहा है लेट, जल्दी से इनको रेडी कर लेते हैं। तो बस मैं इसकी कॉम्ब कर चुकी थी। अब मैं और साथ में ना हुरिया को भी शौक आ रहा था कि मैं इसके बालों में ना अपना वाला ब्रश मारूँ। मैं कहा ना पुत्तर, सुबह-सुबह इतने काम नहीं करने। और यहाँ पे आहत साहब साथ-साथ खेल रहे थे, और ये बैठी थी मेरी बाजी, छोटी बाजी हमारी। और इनको मैंने कहा वेट करें, मैं आहत की और आपकी सॉक्स ले आऊँ। तो इस ड्रॉ में मैंने बच्चों की सॉक्स, टोपियाँ और ये चीज़ें रखी होती हैं, ताकि सुबह-सुबह ना शोर ना हो कि भई ये चीज़ नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रहा। तो बस यहाँ पे मैंने
आहत की सॉक्स लाई और इसको पहनाने लगी थी। और बच्चों को सुबह सुबह तैयार करना बहुत मुश्किल टास्क है। और बस जी यहाँ पे ये रेडी था और ये मुझे देख रहा था ना, हंस भी रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं, आज सुबह सुबह कैमरा उठा के शुरू हो चुकी हैं। यहाँ जी ये छोटी हमारी मैडम, इन्होंने ख़ुद सॉक्स नहीं पहननी, हो ही नहीं सकता ये सॉक्स ख़ुद पहन लें। ना जी ना, मम्मा आहत को पहनाएंगी तो आप मुझे भी पहनाएंगी। ये इसकी ना रोज़ की रूटीन बन चुकी है। चलें खैर है, कोई बात नहीं है, मैं भी पहना देती हूँ, छोटी है तो बस। तो यहाँ पे मैं इसको सॉक्स पहना रही थी, मैंने इसकी कॉम्ब कर ली, बिल्कुल रेडी कर लिया। मैंने कहा ज़रा दिखाओ अपना फ़ाइनल लुक। तो ये इसकी पोनी भी हो चुकी है और ज़बरदस्त से बच्चे रेडी हो चुके हैं और दूसरी सरकार अपनी कंघी ख़राब करके भी आ चुके थे। तो यहाँ हुरिया का सेगमेंट शुरू हो चुका था, मनपसंद, और इसको मैंने पकड़ लिया था। यहाँ पे जी आहत जाने लगा है स्कूल, इसको शूज़ पहना रही हूँ फटाफट से ताकि बस जल्दी से रेडी हो जाएँ। लास्ट टाइम बहुत ही ख़तरनाक होता है और घड़ी कुछ भाग ही रही होती है। तो बस मैंने कहा जल्दी कर लो, 8:30 हो चुके हैं, इनके स्कूल का टाइमिंग जो है 8:30 है। तो बस इसलिए मैं इनको कह रही थी कि जल्दी से ना बिल्कुल अब फ़ाइनल आप लोग तैयार हो जाओ और निकलने वाली करो, देर हो रही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी था और वो रेडी हो चुकी थी, बैठ चुकी थी, वेट कर रही थी आहत का, क्योंकि इसने खेलना भी होता है ना साथ में टॉयज़ के साथ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बैग पहना दिया और मैंने कहा दोनों ने पढ़ लेनी है दुआ। घर से निकलने की दुआ माशाल्लाह से बहुत प्यारी ये दोनों पढ़ते हैं, लेकिन आज इतनी मद्धम कोई आवाज़ में पढ़ रहे थे ना, मैंने सोचा था ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन ना जी, सवाल ही नहीं पैदा होता ऊँचा-ऊँचा पढ़ने का। आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ के निकल रहे थे घर से और ये निकल चुके हैं मेरे बच्चे स्कूल के लिए। और इतना कोई लाड आ रहा था ना इस वक़्त मुझे इन पे, तो बस ये दुआ पढ़ के जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़। और आहत ना बार-बार सीढ़ियों से वापस मुड़-मुड़ के मुझे देखता है ना, इसका बस होता है कि बस मम्मा ना कुछ कह दें और मैं वापस घर बैठ जाऊँ। लेकिन दिल बड़ा करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेज रही थी, तो यहाँ पे बच्चे बिल्कुल रेडी थे। और यहाँ पे ये देखें बाहर का व्यू, रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, तूफ़ानी बारिश हुई थी, लेकिन इस वक्त धूप निकल आई है और ज़बरदस्त सा प्यारा सा मौसम हो चुका है। हल्की-हल्की सी ठंड थी और अच्छा लग रहा था ये मौसम। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।